नमस्कार, मेरा नाम रकीस मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी आश्रम के पास मौजूद हैं। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सासाराम में आने वाला है, टोटल इनका मणिपुर से ये चालू होने वाला भारत जोड़ो यात्रा शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगा। टोटल इनका यात्रा बता दें कि 6713 किलोमीटर का है, जिसमें सासाराम में भी वो बिहार में अब प्रवेश कर चुके हैं और बिहार में उनका टोटल रोड मैप है 425 किलोमीटर का, जिसमें बता दें कि उनका 7 जिलों से गुजरेगा और साथ ही साथ 7 जिलों में बिहार के रोहतास जिला का सासाराम भी मौजूद है। सासाराम में भी 16 तारीख को आ रहे हैं। उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अभी से, क्योंकि उनका आने का जो रोड मैप है सासाराम में भी है और डिहरी में भी है। उसको लेकर पूरा रोड मैप बना लिया गया है। आखिर क्या कुछ कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे उनका रोड मैप है। अंशुल जी भी मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि सासाराम में इनका आगमन हुआ है। जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, कहना चाहते हैं कि आप यहाँ आगमन हुआ है और राहुल जी का जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा निकला है जो 6714 किलोमीटर का है पूरा यात्रा, और बिहार में उनका 415 किलोमीटर का यात्रा है। और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियाँ किए गए हैं? नहीं, तैयारी तो खूब होगी, बड़ा स्वागत होगा। आप तो ये जानते हैं ये दूसरा एक तरह से चरण है यात्रा का, और पहले बार जो भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी थी वो तो देखने लायक थी। वो हुजूम, वो उत्साह, वो उम्मीद, वो उमंग, तो ये सब तो है ही है। वो ऊर्जा और सासाराम के लोगों में, उनके दिल में ये जो ऊर्जा, जो जोश दिखाई देगा वो सचमुच देखने लायक होगा। तो पूरी तैयारी है, यहाँ पर आएँ जो यात्री आएँ, लेकिन जो संदेश लेके आएँ वो सबसे ज़रूरी है। सामाजिक न्याय, समावेशी विकास का जो संदेश है वो लेके हम आएंगे और आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि भारत न्याय यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर अब न्याय यात्रा निकला, इसका कोई मतलब नहीं, कैसे नहीं फ़र्क पड़ा। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बौखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें कुछ, और ये तो बिल्कुल सफल रहा। देखिए, भाजपा तो काम है आलोचना करना, उनका तो एक काम ही है, उनका तो एक पूरा मकसद है, लेकिन हमारा जो काम है हम उसको निष्ठा से, प्रतिबद्धता से करते रहेंगे। और वो है सामाजिक न्याय की लड़ाई, वो है समावेशी विकास की लड़ाई, और जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो बेरोज़गारी है, जो मुफलिसी है, जो गरीबी देखने को मिल रही है, उसका क्या हल है? ये सरकार के पास कोई है जवाब इसका? अभी मेरे साथ कौकब कादरी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आखिर जानने का प्रयास करेंगे कि रोड मैप सासाराम में क्या है। सर, जैसे कि बता दें 6700 कुछ किलोमीटर का है, जैसे महाराष्ट्र, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का उनका यात्रा है, और 7 जिलों में गुजरेगा। बिहार में 425 किलोमीटर का यात्रा है। आखिर सासाराम में क्या रोड मैप रहेगा? नहीं, निश्चित रूप में आप जानते हैं कि पूरे भारत में जो उनका पहला क्रम का जो यात्रा हुआ, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी काफ़ी लोकप्रियता रही, और दूसरे चरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाला है। न्याय यात्रा का मतलब है जो देश में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अन्याय कर रही है महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, हमारे युवा वर्ग के जो नौजवान हैं उनके खिलाफ, और जो शोषित समाज के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ, और पूंजीपति की ये सरकार बनकर रह गई है। इन तमाम ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़क पे निकले हैं। लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है, और इसी क्रम में 15 तारीख को वो झारखंड से हमारे औरंगाबाद ज़िला के अंबा के प्रखंड में वो उनकी एंट्री होगी, और वहाँ से एक जनसभा को संबोधित कर करके आपके यहाँ सासाराम में उनका पदार्पण होगा। कहा जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा निकला, उससे कोई कुछ प्रभाव नहीं। तो प्रभाव तो सचमुच में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उल्टे सीधे काम में वो लगे हैं। किस तरह से स्थिर सरकार को गिराना है उसमें वो लगे हैं, किस तरह से जो है नीतीश जी को अपने साथ ले जाना है। जहाँ जब उनके अमित शाह नेता ने कहा था एक जनसभा में कि आपके लिए नीतीश जी हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए, और उनके लिए उनके दरवाजे खुल गए और नीतीश जी को लेकर के चले गए। इसी तरह से चंडीगढ़ में देखा कि मेयर के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धांधली की, और 16 के संख्या के बताए जाने वाले लोगों को उन्होंने मेयर के चुनाव में प्रत्याशित घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें अपना संज्ञान लेना पड़ा। तो यही काम उनका लगा है, तो वो तो करेंगे। क्या लगता है कल सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, निश्चित रूप में हम जिस तरह से हम
हम तो सरकार चाहते हैं कि सरकार बने, एक अस्थिर सरकार बने, और हमारे पास उद्देश्य सत्ता को पाना नहीं है। हम गांधी जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा बलिदान का इतिहास रहा है, हमारे देश की आज़ादी में हमारा योगदान रहा है। हम सावरकर के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम गांधी जी के मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपने प्राणों की आहुति भी दी है, और आगे भी हम चाहेंगे कि जन भावना के लिए, जनता के लिए हम जो है अपनी कुर्बानी देते रहें और जिन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरते हैं। बिहार में 4 दिन का यात्रा है उनका और सासाराम में आगमन है, इसके लेकर क्या क्या तैयारी किया गया? नहीं, आप देखिए आज काफ़ी उत्साह में यहाँ पर लोग आप बैठे थे। तमाम हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पर कन्हैया जी हैं, और वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, महिला देखिए यहाँ खड़ी हैं, और तमाम लोग में कौतूहल है। वो चाहते हैं कि उनका हम कैसे स्वागत करें, कैसे उनको सुने, कैसे संबोधन उनका हम सुने, क्या मार्गदर्शन उनका है, और जो नया यात्रा लेकर के वो चले हैं उसको अपना समर्थन देना चाहते हैं। रूट मैप क्या रहेगा, क्या लगता है? 15 तारीख से एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि उनका जो यहाँ सासाराम का जो कार्यक्रम था, हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ सुबह में जो है कि उस दिन एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, इसलिए कार्यक्रम में सुबह झंडोत्तोलन मुझको लगता है कि आदरणीय राहुल जी करेंगे 7 साढ़े 7 बजे, और उसके बाद भभुआ होते हुए उनका 10 से 11 दिन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। क्या लगता है रोड मैप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे? नहीं, रखते हैं। अभी तक की यात्रा में वो प्रेस को संबोधित करते हैं, प्रेस वाले उनसे सवाल भी करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वो जयराम रमेश जी उनके साथ लगातार चल रहे हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो है कि प्रवक्ता भी हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो इस तरह से प्रेस को भी संबोधित करते हैं। तो क्या तैयारी किया गया आपकी तरफ से? हमारे यहाँ तैयारी भव्य तैयारी है, और यह जो क्षेत्र है बाबू जगजीवन राम जी का क्षेत्र है, हमारी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार जी का कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ इतना भव्य स्वागत होगा। देखिए उत्साह कितना लोगों में है, बहुत ही भव्य स्वागत पूरा देश देखेगा कि ये शेरशाह की नगरी में बहुत बड़ा भव्य स्वागत हुआ और होगा। तो अभी आपने सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने क्या कहा कि इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि सारी तैयारियां कर लिए गए हैं, और साथ ही साथ बता दें कि इसमें जितना प्रोटोकॉल है वो भी परीक्षा को लेकर नए रूट मैप भी तैयार किए गए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बिहार 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहे बिहार 24 न्यूज़ के साथ राकेश मिश्रा, सासाराम।